8. दोपहर के 1 बज रहे थे। 3 चेहरे एक ऐसे राज के बीच पहुंच चुके थे जहां से लौटना मुश्किल था। ब्लैक रेवन का सीक्रेट बेस, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ मौत, मशीन्स और स्पिरिट्स थी। स्पिरिट्स जो कि चैम्बर्स में कैद करके रखी हुई थी। वेदा और आर्यन ने वहाँ के वर्कर का भेष अपनाया था। आइडेंटिटी बैजेस भी ले लिए थे। सब कुछ परफेक्ट था। और प्रिया, उसने पहना था एक मेडिकल ऑफिसर का लैब कोट। उसका मिशन था सिर्फ देखना, समझना और सब याद रखना। वेदा और आर्यन वल्चरमैन को ढूंढ रहे थे। तब वेदा धीरे से आर्यन से कहते हैं, आर्यन, ऐसे में वल्चरमैन मिलेगा नहीं। ये जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। हो सकता है कोई हम पर नजर बनाए हो और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा अगर हम तीनों एक साथ ऐसे चलते रहे, यहाँ वहाँ वल्चरमैन को ढूंढते रहे। मैं क्या बोलता हूँ, तुम कंट्रोल रूम ढूंढो और जो तुम्हारा काम है वही काम करो। वहाँ पर जाओ, हैक करो और मुझे बताओ वल्चरमैन कहाँ पर है। और एक बार वल्चरमैन को जहाँ मैंने आज़ाद कर दिया, फिर जो हमारा फाइनल प्लान था हम उसे अंजाम देंगे। प्रिया भी साथ में जा रही थी तो उन्होंने प्रिया से भी कहा, और प्रिया, तुम हॉस्पिटल विंग के आसपास घूमते रहो। कुछ अलग दिखे बस नोटिस करना, कोई गड़बड़ी नहीं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस यहाँ वहाँ घूमना है, नज़र बना के रखनी है। वल्चरमैन को मैं ढूंढूंगा। आर्यन यहाँ वहाँ देखता है, थोड़ा सा नर्वस होता है और वेदा से कहता है, सर क्या ये सही रहेगा? मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, बेस का लेआउट इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक एक जगह बहुत मुश्किल से मिल रही है और कंट्रोल रूम में तो बहुत सारे लोग होंगे। मुझसे पूछेंगे ज़रूर, आईडी लेंगे और आईडी कार्ड भले ही हमारे गले में, हमारा फेस कौन सा इनसे मैच हो रहा है? हमने तो इसे जेब में रखा हुआ है कि बस लगे कि आईडी कार्ड है, देख लिया तो। ऐसे में सर बहुत बड़ी परेशानी। पर प्रिया वहाँ पर नर्वस नहीं थी, उसके अंदर आत्मविश्वास था। वो आर्यन से कहती है, अरे आर्यन, तू बहुत डरता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर अपने आप सब संभाल लेंगे। तू भगवान पे भरोसा रख और जा, कुछ होगा तो देख ही जाएगी। और हाँ, ये जो ब्लूटूथ है ना, इनसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे, आपस में बातें करते रहेंगे ताकि कहीं कोई गड़बड़ हो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकें। चल अब डर मत, जा। वेदा चुपके से एक एक चैम्बर को देखते हुए अंदर बढ़ रहे थे कि अचानक सामने उन्होंने एक आदमी को देखा, हाथ में सिगार और ठंडा चेहरा। ये कोई और नहीं, ब्लैक रेवन का लीडर था। और वो लीडर वेदा को अच्छे से जानता था। वेदा और ब्लैक रेवन के लीडर की नज़रें एक बार को तो मिली, पर तुरंत वेदा पलटकर वहाँ से जाने लगी। ब्लैक रेवन के लीडर मुंह से सिगार निकालता है और बोलता है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। वेदा एकदम से रुक जाते हैं। वो भाग भी नहीं सकते थे और छुप भी नहीं सकते थे। अपनी सांस को दबाकर वो रुक रहे। लीडर वेदा की तरफ बढ़ने लगा। भारी कदम जमीन पर पटकते हुए वो वेदा की ओर जा रहा था। लीडर को शक हो रहा था। वो कहता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। ये आंखें, ये चेहरा कुछ जाना पहचाना। पलटो मेरी तरफ, पलटो। वेदा का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या लीडर ने उन्हें पहचान लिया? मन में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे थे कि तभी पीछे से भागते हुए कोई आता है। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो सीनियर मेंबर था। वो सीधा ब्लैक रेवन के लीडर को कहता है, सर वो चैम्बर नंबर 9 का मैटर बहुत अर्जेंट है, आपको तुरंत आना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपकी सख्त ज़रूरत है वहाँ पर। लीडर पलटता है और उस सीनियर मेंबर की तरफ देखता है, फिर पलटकर वेदा की तरफ देखता है जो पीठ किए लीडर की ओर खड़े थे। पर वेदा की किस्मत अच्छी थी। लीडर सीनियर मेंबर के साथ निकल जाता। वेदा की सांस में सांस आई।
वो तुरंत निकलकर उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे जहाँ ये सारे चैम्बर थे। एक एक स्पिरिट्स को वो देख रहे थे। कुछ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी तो कुछ कमज़ोर थी, कुछ इंसानी थी, कुछ दूसरी दुनिया की थी, और हर चैम्बर को सॉर्ट करके रखा हुआ था। बीच में कुछ कुछ स्पिरिट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। वेदा बस वल्चर मैन के चैम्बर को ढूंढ रही थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वल्चर मैन कहाँ कैद है। एक ऐसा कोना जहाँ पर उसे रखा गया था सिक्योरिटी के अंदर। उसके आसपास लोग थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे जो शायद कुछ रिसर्च कर रहे थे। वेदा यहाँ वहाँ देखते हैं, मन में एक बार फिर खुद से कहते हैं, वल्चर मैन, हम तुम्हें निकाल कर रहेंगे। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर वेदा ये नहीं जानते थे कि उन तीनों के बेस पर, उनके प्लान पर किसी और ने भी नज़र रखी हुई है। वो नज़र सिर्फ उन्हें देख रही है और एक खास मौके का इंतज़ार कर रही है। जब वेदा चैम्बर की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आर्यन छुपते छुपाते एक बड़े मेटल के गेट से अंदर घुस गया। वो कंट्रोल रूम में पहुंचता है जहां बड़े मॉनिटर लगे हुए थे, ढेर सारी स्क्रीन, और एक स्क्रीन अलग जिस पर दिख रही थी रूहों की भीड़ जो अलग अलग चैम्बर में रखी गई थी। आर्यन यहाँ वहाँ देखता है, वहाँ पर कोई भी गार्ड, कोई भी वर्कर नहीं था। उसने फटाफट कंट्रोल रूम को अंदर से बंद किया और ब्लूटूथ के जरिए वेदा और प्रिया तक ये बात पहुँचाई कि वो कंट्रोल रूम में पहुँच चुका है। वो यहाँ वहाँ सब चीज़ें देख रहा था और कंफ्यूज होकर कहता है, ये क्या है? ये तो बहुत सारे स्पिरिट्स हैं और हर जगह कैमरा है, और वल्चर मैन ये रहा। आर्य ने तुरंत वेदा से कहा, हेलो सर, सुन रहे हैं आप? वल्चर मैन ब्लॉक टी के चैम्बर 4 में है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी खड़ी है, आपको बहुत संभल कर जाना होगा। वेदा आर्यन की बात सुनकर सीधा बोलते हैं, सिक्योरिटी खड़ी है, समझ गया आर्यन। एक काम करते हैं, तुम सिस्टम को हैक करो, किसी एक चैम्बर का गेट खोल दो, कोई भी जिसमें खतरनाक स्पिरिट हो। उसे खोलने के बाद सबका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। और प्रिया, तुम सबको ये बताना कि स्पिरिट आज़ाद हो गई है, सबको वहाँ पर ले आना। रास्ता खाली हो जाएगा, देन मैं जाऊँगा। सारा प्लान फिट है, और जैसे आर्यन मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, वल्चर मैन को आज़ाद कर देना, और फिर अगला कदम उठाएंगे हम। आर्यन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, सिस्टम हैक हो रहा है सर, कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी। एंड डन हो गया सर, सिस्टम हैक। अब पूरा कंट्रोल मेरे पास है, हर एक गेट का, कोई भी चैम्बर में खोल सकता हूँ। इस बीच प्रिया भी अपने ईयरबड के जरिए सब सुन रही थी। वो हॉस्पिटल विंग के एक कोने में थी और उसने भी कुछ महसूस किया। प्रिया कहती है, सर यहाँ एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है, मुझे महसूस हो रहा है, और मुझे लगता है उन सबसे अलग है। आर्यन, तुम इसे आज़ाद कर दो, मैं भी ब्लॉक सी के चैम्बर 9 के सामने खड़ी हूँ, इसे खोल दो, और मैं यहीं से सबको बता दूंगी कि स्पिरिट आज़ाद हो चुकी है। ठीक है प्रिया। आर्यन, उसी स्पिरिट का चैम्बर खोल दो, सबका ध्यान उधर जाएगा, मैं वल्चर मैन तक पहुंच जाऊंगा, एंड जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, वल्चर मैन का चैम्बर खोल देना। एक चैम्बर का गेट खुला, अंदर से निकलती एक डरावनी रूह। आग उसकी आंखों में थी, जंजीरें टूटी और हवा में चीखों का तूफान मच गया। गार्ड्स चिल्लाने लगे, सिक्योरिटी ब्रीच, स्पिरिट एस्केप, सब हमारे पास आओ। और प्रिया भी इसी मौके का फायदा उठाती है और सबको ये बात जाकर बताती है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। एक स्पिरिट भागी है, सब जल्दी चलिए, और अपनी ओर खींचकर ध्यान वो कर देती उस स्पिरिट की ओर जो भागी है। और ये बिल्कुल परफेक्ट मौका था वेदा के लिए। सबका ध्यान जहाँ उस तरफ गया, वेदा एक छोटी सी जगह से निकलते हुए चैम्बर 4 के सामने पहुंच चुके थे। वहां पर 2 गार्ड खड़े थे। वेदा ने जाकर उन्हें बताया कि एक स्पिरिट आज़ाद हो चुकी है, लीडर ने तुम्हें बुलाया। वो दोनों गार्ड्स वहाँ से भागे और डॉक्टर भी पीछे पीछे चले गए। अब वहाँ पर बस वेदा थी, और वेदा के सामने था वल्चर मैन, उस चैम्बर के अंदर कैद।
वेदा उस चैम्बर पर अपना हाथ रखते हैं और वल्चर मैन से कहते हैं, वल्चर मैन, मैं आ चुका हूं तुम्हारी मदद करने। राघव, तुम अकेले नहीं हो, बस कुछ पल और फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। पर वेदा ये नहीं जानते थे, इस पूरे केओस के बीच में एक और आंख उन्हें देख रही थी, जो ना स्पिरिट थी ना इंसान। वो था ब्लैक रेवन का असली करता धरता, जिसकी गेम अब शुरू होने वाली थी। जो लीडर ब्लैक रेवन का था वो तो बस एक प्यादा था, राजा तो कोई और था। और वो राजा ना इंसान था ना ही स्पिरिट। ब्लैक रेवन के बेस में सब कुछ एक प्लान के मुताबिक हो रहा था। आर्यन ने कंट्रोल रूम में छुप कर सिस्टम को पूरा हैक कर लिया था और अब वक्त था पहला कदम उठाने का। वेदा आर्यन से कहते हैं, वल्चर मैन का चैम्बर खोल दो। और आर्यन वहाँ से पूरे सिस्टम को जिसने हैक किया हुआ था वो चैम्बर खोलने ही वाला था कि अचानक से वेदा के सर में दर्द होने लगा। वो घुटने के बल बैठ गए। आसपास उनको अजीब आवाज़ें आने लगी और आर्यन जिस कंट्रोल रूम में था उसके गेट पर कोई नॉक करने लगा। वो जो स्पिरिट आज़ाद हुई थी वो प्रिया को आकर पकड़ लेती है और सब प्रिया को घेर कर खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा प्लान फेल हो चुका है।